गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप लोगों को मैं, जैसे कि आज आप लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल है ना। और 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या है आज? जयंती है, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आप लोग सुने हैं ना। इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में नहीं सुना होगा। तो उनका आज जो है जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वे एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। उनका कहना था कि एजुकेशन जो है ना, शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है जो जितना पीता है ना उतना ज़्यादा दहाड़ता है, ठीक है ना। ऐसे महान व्यक्ति का जन्म जो है, इनकी जीवनी में थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप लोगों को याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इंदौर एमपी में, मध्य प्रदेश में। इंदौर नामक शहर में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इनका पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर पूरा नाम क्या था इनका? भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वे एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। ऑलवेज फोर्स टू बी एन एजुकेटेड पर्सन। क्योंकि कहा गया है ना कि शिक्षा ही सभी गुण को क्या करती है? निखारती है। आपके जितने अवगुण होते हैं वो सबको धोने का काम कौन करती है? शिक्षा करती है। फैन ऑफ करती है। आपके जितने भी अवगुण है उसको धोने का काम कौन करती है? तो शिक्षा करती है। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा आप लोग, शिक्षित होना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आप शिक्षित नहीं है ना तो आपकी कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं होगी। अगर आप शिक्षित होइएगा तो आप अपने अधिकार को समझिएगा। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप अपने अधिकार को कभी नहीं समझ सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। ये एक राजनीतिज्ञ थे, एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र से पीएचडी किया हुआ था। एकमात्र पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने उस समय अर्थशास्त्र में पहली बार पीएचडी किया, वो भी आपके लंदन यूनिवर्सिटी से। 1907 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दी थी। 7 ईस्वी में इन्होंने क्या दिया था? मैट्रिक का परीक्षा दिया था। 1912 तक इन्होंने अपना क्या कर लिया था? ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। 7 और 5 कितना होता है? 12। मतलब 5 साल किसी को भी लगते हैं ना ग्रेजुएशन पूरा करने में, इंटर और ग्रेजुएशन करने में 5 साल। यानी से 12 में इन्होंने ग्रेजुएशन को पूरा कर लिया था। 17 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी जो है, इनकी ये जब 17 वर्ष के थे तो इनकी शादी एक 14 वर्ष की लड़की से होता है जिसका नाम क्या था? रामाबाई था। नाम क्या था? रामाबाई था। इनकी माता का नाम भीमाबाई था। इनकी माता का क्या नाम था? भीमाबाई था। माता थी भीमाबाई। पिता थे, इनके पिता का नाम था, ये कोई सकपाल करके उनके पिता का नाम था, ठीक है ना। मैंने कोई सकपाल थे, है ना, सकपाल करके रामजी, हाँ रामजी सकपाल था। ये इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल।
भीमराव रामजी सकपाल ऐसे करके इनके पिता का नाम था। आप लोग को आसानी से ये कहीं पे मिल जाएगा, इसमें नो टेंशन, इसके ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है ना। पत्नी का नाम था, सॉरी माता का नाम था भीमाबाई और पत्नी का नाम क्या था, रामाबाई था। इनकी पत्नी जो थी वो उतनी एजुकेटेड नहीं थी, यानी अनएजुकेटेड थी, ठीक है ना। और ये कहाँ इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। कहा जाता है ना कि पत्नी समझदार होनी चाहिए, है ना। एजुकेटेड तो अलग बात है, समझदार, इनकी समझदारिता की लोग तारीफ करते हैं हमेशा। और एक बात और, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वे इतने मतलब कि विद्वान व्यक्ति थे कि इनकी विद्वता की गाथा आज जो है पूरा विश्व गाता है। इनकी विद्वता इतनी थी कि इनके पास 32 डिग्रियां थी। इतनी डिग्रियां काफ़ी है, किसी भी व्यक्ति के पास उतनी डिग्रियां नहीं होंगी, इनके पास 32 डिग्रियां थी। समझ रहे ना। देखिए यह जाति से इनको क्यों इतना पूजा जाता है, यह बात जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक महार जाति के थे। महार का मतलब उस समय बहुत ही शूद्र जाति बोली जाती थी, महार जाति, महार समुदाय। ये महार समुदाय के थे, यानी उस समय बहुत ही निम्न कोटि के यानी शूद्र मतलब जाति के थे, जिसके कारण बचपन से ही इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और इनकी दिक्कत आप लोगों से बताए हम लोग, कहते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, वो प्रॉब्लम है हमारे साथ, ऐसे नहीं पढ़ पाए हम, ऐसे नहीं हम पढ़ पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर उस प्रॉब्लम को अगर देखे रहते ना तो आज इतने बड़े विद्वान नहीं बने रहते जितना वे इस पूरे विश्व में जाने जाते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माँ रामाबाई भीमाबाई का इनकी माँ भीमाबाई का देहांत हो गया था, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में। अब सोचिए उस 5 वर्ष के बालक का लालन पालन पोषण सब कैसे होगा। उस बच्चा से पूछिए जिस बच्चा की माँ नहीं है। 5 वर्ष का एक बालक जिसकी माँ मर गई, वो जिंदगी में इतना आगे चला गया कि उसको पूरा विश्व याद करता है। कितनी बड़ी बात थी। आज कहता है कि माता नहीं है हमारी तो बच्चा बिगड़ गया। ये जरूरी नहीं है। बच्चा समझदार हो, बच्चे के पिता समझदार हो तो वो लड़का आगे चल के जरूर कुछ करता है ज़िंदगी में, तो बहानेबाजी नहीं। 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद से इनके पिता इनको पढ़ाने के बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, है ना। ये चाहते थे इनके पिता कि मेरा बेटा पढ़ के जो है ना बहुत बड़ा व्यक्ति बने, तो स्कूल में ले गए एडमिशन कराने के लिए, एक अच्छे स्कूल में। क्योंकि वे जिस समुदाय से आते थे ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समुदाय से आते थे, उस समुदाय में बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। और बच्चों को शिक्षा इसलिए नहीं दिया जाता था कि उस समय के लोग जो है अपने आप को ही बड़ा रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई शूद्र कोटि का, कोई छोटी जाति का, कोई नीची जाति का बच्चा जो है वह पढ़ के आगे ज़िंदगी में हम लोग के रुकावट का माने कि एक माने कोई भी वस्तु बने, रुकावट बने, ये वो नहीं चाहते थे। तो शूद्र कोटि के लोगों को नहीं पढ़ाया जाता था, है ना। फिर भी इनके पिता इनको पढ़ाने के इतने ज़्यादा इच्छुक थे, और पढ़ाते भी लोग ना वही समुदाय में कोई थोड़ा मोड़ा पढ़ लिख लेता था, वही थोड़ा सा पढ़ा देता था। बस बच्चे जो है पढ़ के जो है ना, आप देख सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे वातावरण में जो अनपढ़ गंवार एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वहाँ का आप माहौल कभी जाके देखिएगा। आप कभी छोटी जाति का माहौल, अब तो बहुत बड़ा हो गया, अब तो कुछ नहीं रहा है, फिर भी कहीं कहीं बहुत हम लोग को देखने में असमानता मिलती है कि कई ऐसी गंदी बस्ती रहती है जहाँ पे बहुत ही मतलब कि अनएजुकेटेड लोग रहते हैं। वहाँ पे जाके कभी देखिएगा, वो अपने बच्चों को कब बाली उम्र से, छोटी छोटी उम्र से काम कराना शुरू कर देते हैं। सही बात बता रहे हैं ना।
छोटी छोटी उम्र से काम कराना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों से, और वो बच्चे जो है पैसा कमा के 2 रुपये लेके आते हैं और अपने माता पिता को देते हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका ध्यान नहीं जाता है। सही बात है ना? तो वो बच्चा आगे बढ़ के वही काम करता है जो उसके माता पिता करते थे, फिर भी, और थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा रहता है तो उतना बहुत हो जाता है। इनके पिता इनको पढ़ाने के इतने ज़्यादा इच्छुक थे कि एक बहुत अच्छे स्कूल में इनका एडमिशन कराने के लिए गए, कितना पैरवी लेकर एडमिशन कराए, और एडमिशन कराने का कोई नाम नहीं ले रहा था। उस स्कूल में इनका एडमिशन तक जो है नहीं कराने का कोई नाम ले रहा था। काफ़ी चक्कर लगाना पड़ा, काफ़ी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े, तब कोई कहा चलो कर दो, हटाओ, लेकिन तुम मत कहना कि हम शूद्र हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं शूद्र हूं तो अपने आप को शूद्र ही बोलूंगा। और उस समय इतनी ज़्यादा मतलब कि छोटे जाति के लोगों को इतने हीन दृष्टि से देखा जाता था ना कि पूछो मत। आज तो बहुत ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज से हम आपको बता रहे हैं लगभग 20 बरस पहले की बात बता रहे हैं, जब मतलब कि हम लोग बहुत छोटे थे या नहीं थे, उस समय की बात बता रहे हैं आप लोग को, कि हम अपना आंखों देखा हाल बता रहे हैं। मतलब कि 20 साल पहले का बात बता रहे हैं। हमारा उम्र मतलब 25, 26, 27 साल का उम्र हुआ, या किसी का कहना भी सुनते हैं हम लोग, या प्रैक्टिकली आदमी देखा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है, आप लोग भी देखे होइएगा कि कोई डोम के घर का पानी तक नहीं पीता था। सही बात बता रहे हैं। कोई चमार जाति के घर का पानी तक नहीं पीना चाहता था। आज तो सब कोई पीता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज तो सब कोई एक दूसरे से घुल मिल कर रहता है, बहुत रेस्पेक्ट आदर भाव से रहता था, लेकिन नहीं रहता था लोग। ऐसे 20 साल पहले की बात बता रहे, तो सोचिए वो 70 साल पहले का समाज कैसा होगा, वो 80 साल पहले का समाज कैसा होता होगा, 18वीं सदी का समाज कैसा होता होगा, 200 साल पहले का समाज कैसा होता होगा, आप थोड़ा सा सोच के दिखाइए। जबकि 20 बरस की बात मैं आपको बता रहा हूं। कोई डोम के घर का, कोई चमार जाति के घर का पानी तक नहीं पीना चाहता था, इतनी प्रथा थी, है ना। अभी भी आप लोग देखते हैं ना कि प्रथा हमारे समय की बात कर रही है कि कोई मुसलमान जब घर में मतलब कि छिपा में खा लेते थे ना, तो उस थरिया को जो है ना उसको झोंसना पड़ता था। आज भी बहुत जगह वो प्रथा है कि मुसलमान लोग खा लेते हैं उस थरिया में ना, तो उस थरिया को आग में झोंसा जाता है, फिर वो थरिया कामयाब रहता है। अभी भी प्रथा है, वो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी। सोचिए कि उस समय वो समाज कैसा होता होगा, कितना दिक्कत भरा समाज होता होगा। जस्ट इमेजिन, उस परिस्थिति में शूद्र जाति के लोगों को लोग एकदम मतलब कि नीची जाति के ही देखते थे लोग। मंदिर यहाँ पे है ना, समझना ध्यान से, ये मंदिर यहाँ पे है ना, मंदिर यहाँ पे है, और ये सीधा रास्ता मंदिर को जाता है ना, ये मंदिर है और मंदिर को सीधा रास्ता है। अगर कोई शूद्र जाति के लोगों को तो मंदिर में जाने का अनुमति था नहीं, वो मंदिर में जा नहीं सकते थे, उन लोग तो मंदिर में जा ही नहीं सकते थे, वो बात तो अलग है। मंदिर जिस रास्ते में पड़ता था ना, तो शूद्र जाति के लोगों को इस मंदिर को बचाने के लिए, अगर उनको यहाँ पे काम है ना, यहाँ पे काम है, मंदिर रास्ता में पड़ रहा है, यहाँ पे उनको काम है, तो सीधे रास्ते से वो लोग नहीं जा सकते थे, स्ट्रेट रास्ते से वो नहीं जा सकते थे, बल्कि उनको घूम के ऐसे ऐसे जाना पड़ता था। सोचिए वो समाज कैसा था, वो समाज कैसा था। और भी बता दें, लोग अगर किसी बड़े मतलब कि जाति ब्राह्मण के दरवाजे से गुजरते थे ना, तो अपना चप्पल को सर पे ले लेते थे लोग। जूता तो पहनना ही नहीं होता था, जूता तो पहनना ही नहीं होता था, चप्पल भी नहीं पहन सकता था लोग उन लोग के सामने। अगर चप्पल पहने दिख गया ना, तो उस चप्पल को जो है ना उस सर पे उठवा के पूरा गांव भर घुमवाता था सब। अगर किसी ब्राह्मण जाति के सामने अगर चप्पल पहन के चला गया ना, तो समझो कि बहुत ही बड़ा जुर्म माना जाता था उस समय, कि चप्पल को हाथ पे माथे पर रखवा के उसको घुमवाता था सब। सोचो वो समाज कैसा था, सोचो वो समाज कैसा था, कितनी दिक्कत उस समय हुई होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कितना जो है, इन्हीं एक आदमी के लिए कोई मरता है क्या?
ये खुद के लिए मरे क्या? ये तो खुद अपना जीवन काट सकते थे ना। इन्होंने अन्याय के खिलाफ क्या उठाया? आवाज उठाया। व्यक्ति वही सही होता है ना जो अन्याय के प्रति आवाज उठाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन मुझको याद आता है कि अगर तुम अन्याय को, मतलब कि अगर तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है ना, तो तुम अगर मतलब कि मर जाते हो लड़ते लड़ते ना, अन्याय के लिए तुम अगर मर जाते हो लड़ते लड़ते ना, तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तुम मर जाते हो लड़ते लड़ते, तो एक ऐसी पीढ़ी आएगी जो उस अन्याय का बदला जरूर लेगी। लेकिन अगर तुम अन्याय को सहन करते हुए मर जाते हो ना, तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी जो है ना गुलाम बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। अन्याय को अगर तुम लड़ रहे हो ना, अन्याय के लड़ रहे, तो आने वाली पीढ़ी एक दिन जरूर जो है उसका बदला ले लेगी। लेकिन अन्याय को सहन करते हुए मरोगे ना, तो पूरी पीढ़ी क्या बनती जाएगी? गुलाम बनती जाएगी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है। तो इन्होंने समाज के लिए जो है आवाज उठाया, वो समाज के लिए जिस समाज में काफी ज्यादा रूढ़िवादिता थी। आपको बता दें हम एक बात कि जिस स्कूल में पढ़ने के लिए गए ना, उस स्कूल के बच्चे जो है ना इनको अपने साथ नहीं बैठाते थे। और मास्टर जो साहब थे ना, वो इनसे, उसमें का जो मास्टर साहब थे लो ना, वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। वो क्षुद्र जाति का है, मैंने अजीब तरह का लगता था, गंदा है वो, ऐसा व्यवहार करते थे वो लोग, ऐसा व्यवहार करते थे वो लोग कि मतलब कि अब से क्या बताएं हम कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है ना बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। क्लास के बाहर बैठ के इनको पढ़ना पड़ता था। एक बच्चा जो स्कूल में एडमिशन है लेकिन वह बाहर वहां पे बैठ के पढ़ रहा है और अंदर आने का अनुमति नहीं था, फिर भी वो मन लगा के पढ़ते थे। एक बार की बात है, उनकी कहानी जीवनी में मैंने पढ़ा है कि बाहर बैठ के वो पढ़ते थे, अंदर बैठ के जितने भी बच्चे पढ़ते थे, अंदर के बच्चों मैंने मास्टर साहब पूछे, कुछ बच्चों को नहीं आया, तो ये बोलते हैं मास्टर साहब मुझको ये हिसाब आता है बनाने। मास्टर साहब बोले कि आ जाओ बना के दिखाओ। एक कुछ सेकंड नहीं लगा, वो क्वेश्चन को बना के दिखा दिए। तो कितने इंटेलिजेंट थे कि अंदर जो पढ़ रहा था बच्चा कुर्सी पर फैन के नीचे, उनको समझ में नहीं आया, बाहर बैठा हुआ बच्चा जो है ना वो हिसाब को बना दिया। कितने इंटेलिजेंट माइंड के थे। और वह सवाल बहुत ही जटिल सवाल था। और बता दें आप लोगों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी हम अगर पढ़िएगा आप लोग, तो वो अपनी जीवनी में बताते हैं कि इनके पिता जब मतलब कि जहाँ पे पढ़ाने के लिए ले गए ना, वहाँ पे एक ही कमरा रहता था और एक ही कमरा में, छोटा सा कमरा में किचन वचन सब चीज़ था और एक बेड का मतलब कि सोने वाला था। तो आधा जब पिताजी सोते थे तो ये नहीं सोते थे, जब ये सोते थे इनके पिताजी नहीं सोते थे, ऐसा स्थिति था। तो जब इनके पिताजी सोते रहते थे तो ये मोमबत्ती की लाइट में ये पढ़ रहे होते थे। आजकल का बच्चा कितना बहाना बनाएगा, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, गर्मी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। थोड़ा सा जीवनी पढ़ के देखो ना इनकी। ये व्यक्ति समाज में कितना आगे उठ कर गया कि समाज को तो छोड़ो, समाज को तो शिक्षित बनाया ही बनाया, पूरे विश्व में एक मिसाल के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, तो उस समय जो प्रथा थी उसका इन्होंने क्या किया? खंडन किया, आवाज उठाया, अन्याय के प्रति आवाज उठाया इन्होंने, है ना। कुएं से पानी नहीं पी सकते थे लोग, कुएं से पानी नहीं पी सकते थे लोग, प्यास से भले मर जाएं, है ना। ऐसी कुप्रथा थी समाज में। इस सब समाज के मतलब कि ठीक करने का प्रयास किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और अन्याय के प्रति लड़े। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया। इन्होंने कहा कि बच्चों तुम शिक्षा को ग्रहण कर लो, शिक्षा जो है ना सभी रूढ़िवादी को ख़त्म कर देती है, सभी रूढ़िवादिता को शिक्षा क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है। राजनीतिक जीवन में
लगभग कि आपका 26 के करीब में 26 के करीब में इन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा। 2 बार जो है लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे ये। 1932 में आप लोग जानते ही हैं महात्मा गांधी के बीच और इनके बीच जो है एक पुनः समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में, समझ में आ रहा ना। तो ये इनका एक और कथन है इनका, ये अपने समुदाय के लिए, अब बताइए जिस समुदाय पे इतना अत्याचार हो रहा है और जिस समुदाय का ये बालक है, तो ये समुदाय से इनको प्रेम होगा कि नहीं होगा? प्रेम की तो बात छोड़ो ही सही, अन्याय के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा नहीं चले, इसके प्रति इन्होंने क्या किया? आवाज उठाया। तो आवाज उठाने में ये जो है तब बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय हो गए और तब जाके उस समय लोगों के बात दिमाग में आई कि ये गलत है, ये सही है, शूद्र नहीं होता है ना, शूद्र छोटे जाति के लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब लोगों के दिमाग में जो है आने लगा। सबको समान हक प्रदान करना चाहिए, भगवान ने सबको समान बनाया है, भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है, तो हम इंसान क्यों भेदभाव कर रहे हैं? तो ये दलितों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि, क्योंकि आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जैसा अगर व्यक्ति नहीं पैदा हुआ रहता ना इस पृथ्वी पर, तो सोचिए दलितों की क्या हालत होती। कोई देखता ही नहीं उनको रेस्पेक्ट की नज़र से। ये तो आरक्षण दिलवा दिए महात्मा गांधी, आप अपना एक अलग नेशन बनाने जा रहे थे, अपना एक अलग समाज क्रिएट करने जा रहे थे, तो महात्मा गांधी इनको थोड़ा सा मना किए कि हमारा देश क्या हो जाएगा, ये बिछड़ जाएगा, आरक्षण ले लीजिए। अलग बात है, उन लोगों को आरक्षण के क्षेत्र में ले गए, थोड़ा सा आरक्षण दिया गया, तब जाके इस समाज, वह प्रथा थी, देखिए कितनी कुप्रथा से तब जाके समाज हमारा क्या हुआ, डेवलप किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 भाई बहन थे। कितना भाई बहन थे? 14 भाई बहन थे और सबसे छोटे यही थे। लेकिन अब आप कहिएगा कि 14 भाई बहन उस समय क्यों थे लोग? क्या इतना सेंस नहीं था कि ये लोग 14 मतलब की थे? नहीं, उस समय शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा थी। उस समय बच्चे बहुत ज्यादा मरते थे, उतना हॉस्पिटलाइज की व्यवस्था नहीं थी, उतना जो है फ्रेशनेस नहीं था, है ना, लोगों के अंदर अशिक्षा थी, तभी ना 14 भाई बहन थे और अंतिम संतान थे। शिक्षा का उस समय लोगों को, और मृत्यु दर काफी ज्यादा थी, लोग डरते थे, इसीलिए बच्चों को मतलब की संख्या को बढ़ाया जाता कि 2, 4, 5 मरिए गए तो कोई फर्क नहीं पड़े, 1, 2 तो वंश को आगे बढ़ाएगा ना, इसीलिए, और दूसरा कोई वजह नहीं था। इनके भी 5 संतान हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी 5 संतानें हुई। इंदू नाम की एक बेटी भी थी, इतिहास में है, लेकिन इसमें से सभी मर गए, मात्र एक यशवंत नाम का लड़का इनका बचा था। सोचिए, अगर 1-2 बच्चे उस समय हुए रहते तो इनका नामो निशान मिट जाता ना। तो शिशु मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी। आज तो भारत की शिशु मृत्यु दर बहुत ही क्या है, कम हो गई है, बच्चे ना मात्रा में मतलब कि डेथ कर रहे हैं। उस समय सोचिए 14 भाई बहन में ये मात्र 5 बचे थे लोग। तो ऐसे था हमारा समाज, ऐसे कुप्रथाएं थी हमारे समाज में। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत जो है काम किया और समाज को बहुत आगे बढ़ाने का क्या किया, काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, समझ में आ रहा ना। तभी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। इनकी कुछ लाइन्स है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनके कुछ विचार मैं आपको बता रहा हूँ। कहा जाता है इनके विचार में, मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ है जी, इन्होंने कहा था कि ना मस्जिद की बात हो ना शिवालों की बात हो, ना मस्जिद की बात हो ना शिवालों की बात हो, जो भूखे हो बस निवालों की बात हो, है ना। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत तो शहीद हो रहे जवान से है और फांसी करते हुए किसान से है। वो जो जवान बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं उनसे मेरी नींद को प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं जो है जग के जो है समाज को शिक्षित कर रहा हूँ, और वो किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए मेरी नींद हराम है, बाकी मेरी नींद को किसी से दिक्कत नहीं है। तो कहा है न मस्जिद की बात हो न शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार हो तो निवालों की बात हो, मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से है।
है ना। इनके बहुत ही अच्छे अच्छे विचार जो है जीवन में इन्होंने उतारने का प्रयास किया है, समझ रहे ना। तो इनकी जीवनी से हमें सीख लेना चाहिए कि हमें समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें एजुकेशन ग्रहण करना चाहिए और अच्छा से अच्छा एजुकेशन ग्रहण करना चाहिए हम लोगों को। आज हमारा समाज हम देखते हैं ना कि शिष्टाचार इस समाज में हमको दिखाई नहीं देता है। वो शिष्टाचार खत्म हो गया समाज में। वो एजुकेशन सिस्टम कहाँ गई हमारे समाज की? एजुकेशन सिस्टम तो दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों के अंदर वो गारिमा ही नहीं आ रही है, बच्चों के अंदर वो भावना ही नहीं आ रही है कि जिस भावना से वो किसी की रेस्पेक्ट करे, किसी की कदर करे, पढ़े बढ़िया से, समाज को आगे बढ़ाए, ऐसा किसी के अंदर नहीं नजर आता है। बच्चों को जितना ही सुख है उतना ही वो नहीं पढ़ रहे हैं, तब हमारा समाज कैसे हुआ? अभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर सोच को बरकरार रखना है तो हमें जो है समाज को हमेशा शिक्षित करना चाहिए, समाज हमारा शिक्षित होना चाहिए, तभी जाके उनका बनाया हुआ समाज, उनकी बनाई हुई उन्होंने संविधान बनाया था ना। हम जानते हैं ना कि ड्राफ्टिंग कमीशन के वो क्या थे? अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान को लिखने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ऐसा संविधान बनाकर गए ना कि आज पूरा विश्व जो है ना उनके गुण गाता है। आज हम उनके माने कहा जाता है ना कि हम भारतीय, सोचो कि वैसे लोग अगर नहीं आते तो हमारा क्या होता। कानून सबके लिए समान मात्रा में बना के गए कि जिस कानून के बल पे जो है ना हम लोग कहते हैं ना कि चलो कोर्ट में फरियाद लेम, उन्हीं का लिखा हुआ है ना, उन्हीं का ना संविधान लिखा हुआ है कि हम जानते हैं ना कि लोग अत्याचार कर सकते हैं लेकिन कानून कभी अत्याचार नहीं कर सकता है। और आपको बता दें ना कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे ये, सबसे पहले लॉ मिनिस्टर यही बने थे। भारत जब आज़ाद हुआ था ना 1947 में, तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे ये कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रथम कानून मंत्री थे ये, समझ रहे ना। तो इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी, बहुत बड़े वकील थे ये, सारे समाज को शिक्षित करने, अन्याय के खिलाफ लड़ना, तो तब ना समाज हमारा आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ शिक्षा की जरूरत हो तो शिक्षा को हर क्षेत्र में आप लोग बढ़ाइए बच्चों, हर क्षेत्र में आप लोग जो है ना एजुकेशन को फैलाइए। आप लोग एजुकेटेड होइए और सिर्फ किताबी ज्ञान आप लोग मत लीजिए, आप लोग व्यवहारिक ज्ञान भी लीजिए। सिर्फ किताबों के साथ आपका रिश्ता नहीं होना चाहिए, सोशलिज्म भी आपको आनी चाहिए। कहाँ पे दिक्कत है? अगर आप किसी गरीब को देखकर, अगर आप किसी लाचार को देखकर, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जिसको मदद की जरूरत है, अगर आपके शरीर में दया नहीं आई ना, तो समझिए आपको भगवान ने इंसान बना के बहुत बड़ी गलती की है। इंसान वही है जिसके हृदय में जो है ना ममता हो, प्यार हो, दूसरे के प्रति जो है ना दया की भावना हो। अपना लिए तो कुत्ता भी पेट भर लेता है, कुत्ता भी सुबह सुबह घूमता फिरता है। तो इंसान वो है जो समाज के लिए लड़े ना। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ अपने लिए लड़े होते, इनके पास किस चीज़ की कमी थी जी? बैरिस्टर थे, अच्छा इनको जो है ना केस मिलता था लाख 2 लाख रुपया में उस समय। क्या जरूरत है इनको समाज के चक्कर में पड़ने का? अपने लिए लड़े रहते तो ये क्या किए रहते? अपने लिए तो जिंदगी काट लेते ना, तो फिर विश्व याद रखता है इनको, ये समाज के लिए लड़े, तभी ना आज हम इसकी बातें कर रहे हैं, तभी ना हम इनकी बात आप लोग को बता रहे हैं, वरना बताते आप लोग को हम। ये बहुत इनमें कुछ ना कुछ बात थी, तभी ना आप लोग सुन रहे हैं समाज को। तो ये है रियलिटिक मीनिंग आप लोग के लिए। तो हमें हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। शिक्षा को हर क्षेत्र में आप फैलाइए। एक शिक्षा ही है ना कि जो मतलब कि बता रहे हैं ना, एक शिक्षा ही एक ऐसा मतलब कि आपके पास शस्त्र है जिससे आप पूरे विश्व को जीत सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो शिक्षित व्यक्ति हमेशा ही जो है ना पूजे जाते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज शिक्षित है, तभी ना हम इनकी बातें कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सभी बातों को आपको भूलना नहीं है। समाज को जो है ना, आप लोग को समाज को भी देख के चलना है, सोशलिज्म में भी पढ़ना है। आप अकेले मत रहिए, आप समाज को भी देखिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो व्यवहारिक ज्ञान भी लीजिए, किताबी ज्ञान मत लीजिए सिर्फ। और अपने अंदर हर गुण को लाइए जिस गुण से आप जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। अपने अंदर शिष्टाचार की भावना लाइए, दूसरों के प्रति झुकना सीखिए। आप अगर आप नहीं झुक रहे थे, आप मरे हुए इंसान हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है।
समय ना, हमारा समाज, शिक्षक ही ना समाज को सुधारेंगे, कौन सुधारेगा? समाज को सुधारने का काम शिक्षक ही करते हैं, और जब शिक्षक ही कमज़ोर पड़ जाएंगे तो समाज नहीं सुधर सकता है। तो बच्चों को हमेशा शिष्टाचार की बातें बतानी चाहिए, बच्चों को हमेशा, और आप लोग को भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी ज्ञान बताया जा रहा है उसको आपको लेने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें कहने को है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बातें बहुत ज़्यादा हैं। बस एक बात मैं लास्ट कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी बड़े व्यक्ति बने हैं ना, वो अपनी छाप छोड़ के गए हैं ना, उन छाप पे आप लोगों को चलना चाहिए, है ना। अपने लिए मत जिए, कुछ दूसरों के लिए भी जिए, है ना। किसी आदमी ने कहा है ना कि जो है ना, वो कहा जाता है ना कि जो पसीने से मतलब कि नहाता है ना, जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है सिर्फ, और जो मतलब कि पसीने से नहाता है, पसीना गार के पड़ता है तो वह इतिहास बदल देता है। जो पानी से नहाता है वो नहीं, लिबास कपड़ा वपड़ा बदल के फिट फाट को निकल जाता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है, जो परिश्रम से नहाता है ना, वह इतिहास बदल देता है, और आपका जीता जागता प्रमाण ये है। प्यारे बच्चों, आप भी जिंदगी में बहुत कुछ बन सकते हैं, बस अपने अंदर बनने का भाव प्रकट करना है। ये क्या सोच रहे हैं आपकी, ये बहाना है वो बहाना है, या इनकी जीवनी पढ़िए ना, आप सोचिए। बहाना है ना, बहाना से नहीं काम चलेगा, आप लोगों को करना होता है, ऑथेंटिक चीज़ें करनी पड़ेंगी, रास्ते तो खुद मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप डैट कि आप लोग अपने अंदर कुछ चीज़ें लाइएगा और सोचिएगा, समझिएगा और फॉलो कीजिएगा मेरी बातों को, और हमेशा किसी बड़े व्यक्ति के राह पर जो है ना चलने का प्रयास कीजिएगा हमेशा। महाजने एन गतः स पंथा, बड़े लोग जो रास्ता बताए हैं उस पर हमेशा चलना चाहिए, है ना, ठीक है ना। इतना तो नॉलेज जरूर है कि कहाँ सही है कहाँ गलती है, सही बात है जहाँ पे तो चलना ही चाहिए, गलत बात पे तो नहीं जाएंगे हम लोग। तो चलिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी, जय हिंद जय भारत।